मनुस्मृति में मांस भक्षण का जो प्रावधान दिया गया है उसमें आप देखेंगे कि महर्षि मनु कभी मांस को खाने की पैरवी करते हैं और कभी मांस को ना खाने की पैरवी करते हैं। आखिर उनका उपदेश क्या है, आज हम लोग इस वीडियो में उसी के विषय में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण साथियों। मनुस्मृति अध्याय 5 मंत्र संख्या 27 से लेके मंत्र संख्या 58 तक मांस भक्षण के विषय में कहा गया है। इसी विषय पे डिटेल में बात करेंगे कि आखिर मनु मांस भक्षण के विषय में क्या कहते हैं और उनको किस प्रकार से प्रतिबंधित करते हैं और किस प्रकार से छूट देते हैं। अध्याय 5 मंत्र संख्या 27 में महर्षि मनु कहते हैं, यज्ञ में वेद मंत्रों से प्रतिष्ठित किया गया मांस खाना और ब्राह्मणों की इच्छा से हुआ हो तो खाना चाहिए। यानी कि कहते हैं यदि वेद मंत्रों से उच्चारित हुआ हो, यज्ञ के लिए किया गया हो या फिर ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार किया गया हो तो उस मांस को खाना चाहिए। मनुस्मृति अध्याय 5 मंत्र संख्या 30 में महर्षि मनु कहते हैं कि जो भक्षण योग्य प्राणी है उनको प्रतिदिन खाने से कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि भक्षण करने योग्य प्राणी और उनके भक्षकों को परमात्मा ने ही रचा है। यानी कि कहते हैं जो भक्षण योग्य प्राणी हैं उनको खाने के लिए ही परमात्मा ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है। अध्याय 5 मंत्र संख्या 29 में महर्षि मनु कहते हैं, ब्रह्मा ने स्वयं ही यज्ञ के लिए पशुओं को बनाया है और सब यज्ञ जगत के कल्याण के लिए है, इसलिए यज्ञ में जो पशु का वध होता है वह वध नहीं माना जाता है। यानी कि महर्षि मनु कहते हैं ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए पशुओं को बनाया है और यज्ञ में किया गया वध वह वध नहीं माना जाता है। फिर वहीं अगले मंत्र में महर्षि मनु कहते हैं, अध्याय 5 मंत्र संख्या 48, प्राणियों की हिंसा के बिना मांस उत्पन्न नहीं हो सकता और प्राणियों के वध से स्वर्ग नहीं मिलता, इसलिए मांस खाना छोड़ देना चाहिए। यानी कि अगले ही मंत्र में महर्षि मनु यानी कि 48वें मंत्र में कहते हैं कि जो प्राणी होते हैं उनकी हिंसा के बगैर मांस उत्पन्न नहीं किया जा सकता। हिंसा स्वर्ग के लिए उत्तरदायी नहीं है, हिंसा स्वर्ग जाने में बाधा डालती है, इसलिए सभी को हिंसा करके प्राणियों को मांस को खाना छोड़ देना चाहिए। फिर अगले मंत्र में महर्षि मनु अध्याय 5 मंत्र संख्या 51 में कहते हैं, जिसकी इच्छा से मारा जाता है, यानी कि जिसकी इच्छा से पशु मारा जाता है, जो अंगों को काटकर अलग करने वाला है, मारने वाला है, खरीदने वाला है, बेचने वाला है, पकाने वाला है, परोसने वाला है, वह खाने वाला है, यह सभी घातक से मरने वाले हैं। यानी कि महर्षि मनु मांस खाने की प्रवृत्ति को निषेध करते हुए कहते हैं कि जो मारता है, यानी कि जिसकी इच्छा से मारा गया है, जो मारता है, जो काटता है, जो पकाता है, जो परोसता है और जो खाता है, ये सभी एक्सीडेंटल इनकी मौत होती है। यह अपने जन्म से या अपनी मृत्यु से भगवान की दया से नहीं मरते हैं, इनका कहीं ना कहीं किसी एक्सीडेंट के कारण इनकी मृत्यु होती है, इसलिए मांस को खाना छोड़ देना चाहिए। अध्याय 5 मंत्र संख्या 56 में महर्षि मनु कहते हैं, मांस खाना, मद्यपान पीना यानी कि मदिरा पीना, मैथुन करना यानी कि सेक्स करना, इन कामों की मनुष्य की जो है स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इस कारण इसका दोष नहीं होता है, परंतु इसको छोड़ देने से बड़ा पुण्य मिलता है। यानी कि महर्षि मनु कहते हैं कि मांस खाना, शराब पीना और सेक्स करना ये इंसान की प्राकृतिक जरूरत है, इस कारण इसके लिए किसी को कोई दोष तो नहीं लगता है, लेकिन जो इसको छोड़ देता है वह बड़ा ही पुण्य का भागीदारी होता है। ऊपर जिन मंत्रों को हमने आपको पढ़ के सुनाया है उसमें कई जगह जो है आप देखने को मिलेगा कि कई जगह महर्षि मनु मांस खाने को कोई अपराध नहीं कह रहे हैं, वहीं दूसरी जगह उसको मना भी कर रहे हैं। यानी कि महर्षि मनु इस विषय पे पूर्णतः कहना क्या चाहते हैं,
यानी कि अगर इसके हम पूरे अध्याय का जो 27 से लेकर 58 तक का जो मंत्र है मांस भक्षण के विषय में कहा गया है, अगर उसके निचोड़ को हम लोग बात करें, यानी कि उसको अगर समराइज करने की कोशिश करें, तो यह प्रतीत होता है कि महर्षि मनु कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई मांस खाता है तो उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, कोई विशेष प्रकार का दंड तो नहीं दिया जाता है, परंतु जो मांस को खाना छोड़ देता है वह स्वाभाविक तौर से स्वर्ग का भागी होता है। यानी कि यहाँ तक महर्षि मनु इस अध्याय में, इस मंत्र संख्या में कई बार कहते हैं कि जो जिंदगी भर अश्वमेध यज्ञ करता है, दिन भर हवन करता है, यदि वह पूरे जीवन मांस नहीं खाता है तो उस पूरे जीवन के यज्ञ के बराबर पुण्य उसको मिलता है। इसलिए जो सत्कर्मी पुरुष होते हैं वह मांस को नहीं खाते हैं, शराब को नहीं पीते हैं, यहाँ की ब्रह्मचर्य में सेक्स को भी त्यागने की बात कहा जाता है। लेकिन कई भी सन्यासी जो हुए हैं वह शादी भी किए हैं, लेकिन शादी करना इतना अपराध नहीं होता है, लेकिन कोई कामुकता के आगे बढ़ना बहुत अपराध होता है। यानी कि अगर इसको निचोड़ को निकालें तो अगर आप मांस खाते हैं तो कोई विशेष आपके ऊपर कोई दंड प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन यदि आप ईश्वर से मिलने की कामना रखते हैं, स्वर्ग की कामना रखते हैं, तो आपको मांस मदिरा खाना छोड़ देना चाहिए। आपको इस वीडियो के विषय में कुछ कहना है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी बातों को जरूर रखिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।